हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, छठ गोस्वामी वृंद की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज आध्यात्मिक यात्रा को 115 दिन हो चुके हैं। 17 जुलाई 2020 जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा को आज 39 दिन हो चुके हैं। तो प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यनतीरा वनचारी, यनतीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यनतीरा वनचारी, यनतीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधा
सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीता लक्ष्मण हनुमान सीता राम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि जयम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय छठ गोस्वामी वृंद की जय जयोम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंडाधा कुंडगिरी गोवर्धन धाम की जय गंगा मई यमुना मई की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुर धाम की जय अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।
अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े कृपालु हैं। वो जीव पर मात्र कृपा ही करते हैं। भगवान का नाम सिमरन करने से जीव का कल्याण होता है। सबसे बड़ा उपकार और कृपा भगवान की, सबसे बड़ी कृपा और कल्याण जीव का कि मनुष्य देह प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़ी कृपा करी भगवान ने। इस विश्व में 700 करोड़ की आबादी अगर है तो ध्यान से चिंतन कीजिए कि एक कहीं गंदगी का ढेर हो, पुरानी गुफा हो, ये पुराना कोई नाला हो, उसमें एक क्षण में 700 अरब, क्षमा चाहता हूँ 7 अरब 700 करोड़ मच्छर पैदा हो जाएंगे एक सेकंड में या होंगे। लेकिन ये 700 करोड़ जीव कितने बड़े कृपालु हैं जिसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। ये सारी मनुष्य योनि सबके ऊपर कृपा करी। उस कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ जगतपति जगन्नाथ ने। तो जीव के ऊपर इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती कि उसको मनुष्य देह प्राप्त हुआ और फिर भी वो भगवत प्राप्ति करने में और भगवान को प्राप्त करने में और जीवन सार्थक करने में अभी भी वो भ्रमित है और शंका में है, दुखी है। प्रत्येक क्षण मरते हैं हम, प्रत्येक क्षण हमारी मृत्यु होती है। हम अपने परिवार जन को किसी को दाह संस्कार करके आते हैं, उस समय के लिए थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि काल हमारे पीछे भी पड़ा हुआ है। निरंतर एक एक क्षण हमारी मृत्यु हो रही है। ये प्रतिकूल समय, कोरोना वायरस के समय ऐसे कितने ही वायरस और कितने ही दुख इस मृत्यु लोक में, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, कितने ही तरह दुख हमारे पीछे लगे हुए हैं निरंतर 24 घंटे। तो कब इस मृत्यु लोक से, शरीर संसार का सुख भोगने से, ऐसा कब हमें वो घृणा होगी इस समाज से, इस परिवार से, इस लोक से कि मैं कहाँ मृत्यु लोक में गिरा पड़ा हूँ, क्यों मैं भगवत प्राप्ति नहीं करता। जो नित्य सुखालय है, ये नित्य दुखालय वो नित्य शाश्वत सुखालय है। व्यक्ति अगर भजन कर ले, भक्ति कर ले, जप कर ले, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये पथ को स्वीकार कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। भगवान का नाम सिमरन करने से, एक गुजरात के कवि है, उन्होंने गाया है, भगवान का भजन करने से यौवन गया। भगवान का भजन करने से यौवन गया और धन गया देते दान। धन की वृद्धि नहीं होगी, धन समाप्त होगा दान देने से। लेकिन 14 लोक का भुवन का जो मालिक है, उसकी नज़र में, उनकी दृष्टि में आपकी ख्याति बढ़ेगी, जैसे प्रहलाद की बढ़ी और ध्रुव की बढ़ी। तो कब हमें इस घृणा होगी मृत्यु लोक से। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन करते हैं कि भजन की वृद्धि और भजन का जो समय है, वो भजन का जो काल है, वो कब है? कौमार अवस्था। कौमार अवस्था माने मैक्सिमम 10 वर्ष की आयु तक भगवान के नाम की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। बाल्य, प्रौगण और कौमार, कौमार अवस्था कहते हैं 10 वर्ष तक की आयु हो, उसको कौमार बोलते हैं। 8 से 10 वर्ष की आयु। जैसे भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था, प्रौगण अवस्था और कुमार अवस्था, मात्र 3 अवस्था है। और हमारी एक अवस्था है वृद्ध, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि।
तो कब हमें इस बात का ज्ञात होगा, कब इस बात का ज्ञात होगा कि संसार जो कलमश से भरा हुआ है, इस संसार, ये माया रूपी हम जो भी कुछ भोगते हैं ये कलमश के समान है। कलयुग में कलमश के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हो सकता हमें। हम जितना मर्जी धन कमाने का प्रयास करते हैं, संपत्ति संग्रह करने का, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियां, अच्छा वैवट, अच्छी संपत्ति, अच्छा धन, ये किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं हम? क्या करेंगे? उससे कोई वस्तु ही खरीदेंगे ना। पैसा जो है, रुपए, वो तो खाया नहीं जाएगा, ना उससे कुछ भोगा जाएगा। पैसे से कोई वस्तु खरीदेंगे, जड़ वस्तु, गाड़ी, बंगला, फर्नीचर इत्यादि, कोई खाने का पदार्थ। लेकिन कुछ समय बाद खाने का पदार्थ भी नष्ट हो जाता है, उसकी आयु समाप्त हो जाती है। तो जिस खाने के पदार्थ से शरीर, अन्न के रस से शरीर बना हुआ है, आप घर में भोजन पकाते हो, भोजन बनाते हो, एक भोजन पकाया हुआ भोजन कितने टाइम तक ग्रहण कर सकते हो? एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मैक्सिमम फ्रीज में रखने के बाद, उसके बाद वो खाद्य सामग्री जो है वो विष्ठा के समान हो जाएगी। तो क्या उस अन्न के रस से बना हुआ ये शरीर नाश नहीं होगा? ये नश्वर शरीर है। जितना हम धन कमाने में, वैभव कमाने में, संपत्ति संग्रह करने में समय लगा रहे हैं, उसमें से मात्र कुछ समय 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे लगा दिए जाएं। 20 घंटे लगा दीजिए अपने परिवार के ऊपर, शरीर के ऊपर, समाज के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर। लेकिन 4 घंटे अगर लगा दिए, घड़ी में से आधी, आधी में से पुनिया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सिमरन राम नाम भजलो, राम ने भजिले प्राणिया, राम भजिले प्राणिया। ये काया जो है वो जर्जर हो जाएगी, जीवा लड़खड़ा जाएगी, कानों से सुना नहीं जाएगा, आंखों से देखा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ये काया जर्जर हो जाएगी। नश्वर शरीर है ये। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जो प्राप्त हुआ है दिव्य है, दोबारा ये प्राप्त नहीं होने वाला। और कलयुग के अंदर असंभव नहीं है। कलयुग में मात्र हरिनाम सिमरन करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये कलयुग का एक लक्षण है। बाकी सब युगों में हजारों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। जैसे सतयुग में 17,28,000 वर्ष की आयु थी कलयुग की और सतयुग की, तो उसमें लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में लाखों युग यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा 1000 वर्ष की आयु थी। कलयुग मात्र 100 वर्ष की आयु है। और कलयुग मात्र नाम आधारा, कलयुग मात्र नाम आधारा। अगर आपके पास नाम, हरिनाम रूपी धन है, वो दिव्य धन आपने संग्रह कर लिया है, इस लोक को छोड़कर आप परलोक जाना चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, तो दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, यहाँ की संपत्ति और धन संग्रह करने में जो आपने समय गवाया है, वो धन साथ नहीं जाने वाला। अकेले जाना है। समाज का कोई भी संबंध, समाज का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति जो उसका घनिष्ठ संबंध आपके साथ है, वो भी साथ छोड़ देगा। सबसे घनिष्ठ संबंध है शरीर का, वो भी मरघट पे साथ छोड़ देगा। तो कलयुग का एक लक्षण है कि मात्र कलयुग नाम आधारा। एक बार कथा आती है, महाभारत काल की कथा है, भागवत में भी वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज के समक्ष एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसके राजमहल में दौड़ता हुआ आया कि महाराज एक प्रश्न है, वो हमसे सुलझ नहीं रहा, आप बताइए। कह रहे एक बहुत बड़ा घड़ा है, उस घड़े से 5 घड़े भर गए हैं, उस घड़े से 5 घड़े भर गए हैं, लेकिन 5 घड़े से वो एक घड़ा दोबारा नहीं भर रहा है। एक घड़े से 5 घड़े भर चुके हैं, 5 मटके। जो बड़ा मटका था उससे 5 मटकों में पानी समा गया, भर गए, ऊपर तक भर गए वो, लेकिन 5 मटके मिलकर भी एक घड़ा नहीं भर पा रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस समय तुरंत युधिष्ठिर महाराज को ज्ञात हो गया कि कलयुग आ चुका है। तो कलयुग में 5 पुत्र मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते।
5 पुत्र मिलकर भी अपने माता पिता को नहीं पाल सकते, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। लेकिन माता पिता कितना ही कष्ट सहन करके, कितनी ही मजदूरी करके अपने संतान को पाल सकते हैं, संभाल सकते हैं, और उसको बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक उस लेवल तक खड़ा कर देते हैं, उस व्यवस्था में खड़ा कर देते हैं। कुछ पालेगा वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, संसार की कोई भी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, वो माता पिता की कृपा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि कलयुग आ चुका है, इसलिए वो घड़े नहीं भरे जाएंगे, उस घड़ों से एक घड़ा नहीं भरा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि कलयुग में इतनी दुर्दशा हो चुकी है, कलयुग में इतनी दुर्दशा हो चुकी है हमारे संस्कार की, हमारे सभ्यता की, कि किसी को किसी बात का ज्ञान ही नहीं है। आज के समय में किसी से पूछिए आप कि आपका गोत्र कौन सा है। आज की नई पीढ़ी से, नई जनरेशन से, पढ़ी लिखी संतान से पूछिए, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को जो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, उसको पूछिए आपका गोत्र क्या है, तो उत्तर देगा आपको, आज का पढ़ा लिखा इंसान, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो आपको उत्तर देगा कि हम तो वानर जाति के हैं, हम तो मनुष्य पहले वानर से उत्पन्न हुआ है, हम वानर हैं। नहीं भाई, शास्त्र कह रहा है मनु की संतान है हम मनु महाराज की संतान है, और मनु और शत्रुपा के कारण मनुष्य कहलाए। और मनुष्य में कई जो गुरु हैं, मनु महाराज की कई संतान हुई हैं। तो सारे के सारे, जैसे गौतम ऋषि, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु अंगिरा, गुरु अगस्त, ऐसे कितने ही ऋषि, गुरु पराशर, व्यासदेव, ऐसे कई ऋषि हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं आपको कि मैं गुरु वशिष्ठ गोत्र से हूं, मेरा गोत्र क्या है, वशिष्ठ। लेकिन आज के समय में किससे पूछा जाए, जो मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा हूं आपको, वो बताएगा मैं वानर जाति से हूं, मैं वानर हूं। मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। ये आज की जो कल्चर है, वो पुराना कल्चर जो खत्म कर चुके, सभ्यता और संस्कार खत्म कर चुके हैं, किसी बात का उसको ज्ञान नहीं है। वास्तव में हम जितने भी ऋषि, सप्तऋषिगण हो चुके हैं, वही हमारे गोत्र हैं। हमें अपने गोत्र के बारे में नहीं पता। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बताते हैं कि मैं वानर जाति से हूँ, सरकार उसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त कराती है। मूर्ख है। आज का जो ज्ञान है वो कसाई घर है। जितने भी कॉलेज सेंटर हैं, जितने स्कूल हैं, जितने विद्यालय हैं, वो सब के सब कसाई घर है। क्यों कसाई घर है? प्रभुपाद ने बताया था, ये मटेरियल लाइफ का ज्ञान सब कसाई घर के समान है। कसाई घर के अंदर मनुष्य को, जीव को काटा जाता कसाई घर के अंदर। ठीक उसी तरह मनुष्य के संस्कार को नष्ट कर रहे हैं, उसके काट रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ये संस्कार और सभ्यता खत्म हो चुकी है। किसी को कुछ नहीं पता कि प्रातःकालीन उठना कितने बजे चाहिए, जीवन निर्वाह कैसे करना चाहिए। 4 वर्णन बताएं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये किसी को नहीं पता। और 4 सभ्यता बताई गई है। क्या? सबसे पहला संस्कार ब्रह्मचारी, ग्रस्त। जैसे भगवान श्री राम ब्रह्मचारी गए बने, सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मचारी, फिर ग्रस्त, उसके बाद वानप्रस्थी, उसके बाद भगवत प्राप्ति। ये 4 वर्णन जो बताएं, ये किसी को नहीं पता। तो आज का जो कल्चर है, ये हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समाप्त कर चुके हैं। बताइए कि हम वानर जाति से हैं। क्या मिथ्या अहंकार है। और किसी को इस बात का ज्ञात नहीं कि हमारे सबके जितनी भी जाति संसार में हैं, उस सबके गोत्र जो है, हम ब्रह्म ऋषि परिवार से हैं। चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आपके पीछे जो गोत्र लगता है वो ऋषि मुनि का लगता है। मैं वशिष्ठ गोत्र से हूँ। आपका जो सरनेम है, आपकी जो जाति है, उससे आपका गोत्र पता लगता है। तो कलयुग में, ये कलयुग का जो पहला लक्षण है कि मात्र कलयुग नाम आधार है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम भगवान का नाम का सिमरन करना चाहिए। और भगवान ने जीव के ऊपर तो कृपा कर दी है। ये मनुष्य देह प्राप्त हो चुका है। और अभी हम कहते हैं कि करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, जब हमें लकवा मार जाएगा, जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब आंखों से नहीं दिखेगा, कानों से बहरे हो जाएंगे, जब हम बिल्कुल शरीर जर्जर हो जाएगा, तब भजन करेंगे। और प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भजन और भक्ति करनी चाहिए कुमार अवस्था में। ये दशा कब प्राप्त होगी?
हमारी दुर्दशा हो चुकी है, तो भगवान ने अवसर प्रदान किया आपको, तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक कर लीजिए। दोबारा ये अवसर प्राप्त नहीं होने वाला। 84 लाख जोनी में से मनुष्य के ऊपर जो भगवान ने कृपा करी, और किसी जीव पर कृपा नहीं करी, सिर्फ मनुष्य। कई करोड़ों जन्मों के आपके पुण्य एकत्रित हुए हैं, भजन एकत्रित हुआ है। कितनी बार हम देवता बन चुके हैं, कितनी बार हम स्वर्ग लोक, कितनी बार देवलोक, कितनी बार पितृलोक, कितनी बार शिवलोक, कितनी बार भगवत धाम। लेकिन अपने कर्मों के कारण दोबारा हमें, प्रारब्ध के कारण दोबारा भूलोक में गिरना पड़ता है। इसलिए दिव्य धन संग्रह कर लीजिए और प्रारब्ध को ऐसा मजबूत बना लीजिए। दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, दिव्य बुद्धि, दिव्य वाणी और दिव्य लोक को प्राप्त कर लोगे आप। तो कोई महाभागवत का और ग्रंथ भागवत और महाभागवत का संग कीजिए, संत शास्त्र और मंदिर, बेड़ा पार हो जाएगा। धन्यवाद। जगन्नाथ यात्रा भाग 4, जिसका आज तीसरे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं हम, और इस अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन। कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन। श्री कृष्ण के ब्रज छोड़ने के अनेक वर्षों के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव अपनी 16,108 रानियों और सेना और सेनापतियों के साथ कुरुक्षेत्र जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान किया। स्नान करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, किंतु उन्होंने सोचा नंद महाराज को पता चल ही जाएगा और तब वह ब्रज भूमि में नहीं रह पाएंगे और वे सभी ब्रजवासी अपने आप ही कुरुक्षेत्र का आ जाएंगे। देखिए, जो जगन्नाथपुरी लीला है, जगन्नाथपुरी यात्रा है, यात्रा का महत्व जो है वो क्या है कि भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से ब्रजवासी उनको वृंदावन ले जाते हैं। तो ये जो प्रथा है, जगन्नाथ यात्रा, गुड़ीचा मंदिर से फिर मंदिर लाना भगवान को रत्न सिंहासन तक, उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को रत्न बेदी से लेकर या गुड़ीचा मंदिर ले जाना, भगवान को खींचकर भक्त लोग ले जाते हैं वृंदावन। तो प्रतिदिन अपने भजन में और भक्ति में इतना आसक्त हो जाइए परमात्मा के प्रति, तो भगवान को आकर्षित करिए आप, भगवान आपकी ओर खींचे आएंगे। आपके हृदय में धाम है, आपके हृदय में भगवान साक्षात विराजमान है, तो वृंदावन धाम को प्रागट्य कर सकते हो अपनी वाणी से और अपनी जीभ से और अपनी मनोवृत्ति से। तो यहाँ पर पुनः मिलन होगा कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी का और द्वारका वासियों का, कितने वर्षों बाद, और ये विरह कितना बड़ा, ध्यान से सुनिए। वृंदावन में नंद महाराज को किसी प्रकार से श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में आने की सूचना मिली और ये समाचार सुनते ही नंद महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही और उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर कुरुक्षेत्र जाने का निश्चित कर लिया। श्री कृष्ण से श्रीधि मिलन होगा, यह अवसर प्राप्त होगा और इस समाचार को सुनते ही ब्रज में सर्वत्र ही आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वे सभी आनंद में निमग्न होकर श्री कृष्ण के लिए उनकी प्रिय वस्तु एकत्रित करते हुए कुरुक्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे। गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले पकवान तैयार किए। सभी ने सुंदर वस्त्र धारण किए। गोपियों ने श्रृंगार किया और आभूषण पहने। उपनंद जी और कुछ अन्य वृद्ध व्यक्तियों को ब्रज में ही देखरेख के लिए छोड़कर सभी गोपियां अपने अपनी बैलगाड़ी में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। मार्ग में निरंतर श्री कृष्ण का सिमरन करते हुए जा रहे थे। अब ये यात्रा कृष्ण भावनामृत बन गई। वृंदावन से चले और चले कुरुक्षेत्र की ओर। जैसे हम प्रायः जाते हैं तीर्थ में, तो रास्ते में जो हम तीर्थ में कहीं जाते हैं तो उस जर्नी को यात्रा बनानी चाहिए। यात्रा जो हमारा बीच का सफ़र है, जो जर्नी है, बस के द्वारा, कार के द्वारा या पैदल, तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए या माला करते हुए या जप करते हुए या कथा करते हुए जाइए, तो वो क्या हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत बन जाएगी।
तो अब ये सब लोग ब्रजवासी जा रहे हैं बैलगाड़ी में। पहले तो प्रथा थी बैलगाड़ी के अंदर, ये गाड़ी बंगला तो अब हुए हैं, ट्रेन इत्यादि बस इत्यादि तो अब उपलब्ध है, पहले तो बैलगाड़ी थी या पैदल यात्रा थी। तो सबके सब गोपियों श्री कृष्ण के विरह में बैलगाड़ियों में जा रहे थे, कृष्ण की सिमरन करते हुए जा रहे थे। गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में शोकाकुल होकर विलाप करते करते लगभग 100 वर्ष बीत चुके थे, परंतु इतने वर्षों के उपरांत भी श्री कृष्ण किशोर थे और गोपियां भी किशोरी थी। अब यहां एक प्रमाण और मिला कि 100 वर्ष बीत चुके थे। भगवान द्वापर युग में 124 वर्ष तक रहे हैं और 10 वर्ष की आयु में भगवान ने ब्रज को छोड़ दिया, ब्रजधाम वृंदावन को छोड़ दिया, 84 को ब्रजधाम जो उसको छोड़कर चले गए द्वारिका, और भगवान 124 वर्ष रहे, तो 100 वर्ष बीत चुके थे। मात्र माने भगवान 110 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन भगवान फिर भी कुमार अवस्था में थे और सारी गोपियां सब कुमार अवस्था में। किसी को वृद्ध अवस्था, ये दुख जो वृद्धावस्था आने वाला दुख किसी को नहीं सता रहा था, और सब के सब युवा थे। तो भगवान का यही प्रमाण है कि वो वृद्ध नहीं होते। वो भगवान का शरीर किससे बना हुआ? कृपा से बना हुआ है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान के शरीर में वो दिखता नहीं है, ना गोपियों के शरीर में दिखता। वो दिव्य लोक था, प्राकृत लोक प्रकट हुआ था और भगवान के सब परिकर थे, तो कोई भी वृद्ध नहीं हुआ। 110 वर्ष की आयु हो गई। आज के समय में अगर किसी को 50 वर्ष हो जाए, वो हाथ में लाठी पकड़ लेता है, खांसने लगता, कई तरह के रोग सताते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर सब के सब दिव्य थे। और वो सूर्य ग्रहण के अवसर पर नारद मुनि, व्यासदेव, गौतम ऋषि आदि हजारों लाखों ऋषि मुनि, हजारों लाखों मुनि जो हमारे पूर्वज हैं, वो महर्षि ब्रह्मवादी आत्मज्ञानी आदि महात्मा भी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। अब यहाँ ये प्रमाण मिला कि जब सूर्य ग्रहण हो तो तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तो पुष्कर में जो ब्रह्म सरोवर है, इस सब के सब ब्रजवासी, हस्तिनापुर के वासी, द्वारकावासी और जितने भी ऋषि मुनि देवलोक से भी मृत्यु लोक में स्नान करने के लिए आए थे। कुरुक्षेत्र में सबके सब उपस्थित हुए। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सभी पांडव, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और उसके भ्राता मतलब दुर्योधन के 100 भाई, कर्ण, समस्त भारतवर्ष से सभी कौरव, विश्व भर से लोग वहां एकत्रित हुए। संपूर्ण विश्व के सभी राजा इस परम पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे और उस समय वहां दूर दूर तक हजारों की संख्या में तंबू और पंडाल की कतारें लग गई थी। मतलब पहले के समय में इसको बोलते थे मेला। हमें उस बात का ज्ञात है, करीबन 50 साल पहले 40 साल पहले की बात बता रहे हैं कि जिस गांव में हम रहते थे, गुजरात, शर्मा स्थान का नाम है शर्मा घेड़, वहाँ से बराबर में एक गांव पड़ता है, उसको बोलते हैं माधवपुर। वहाँ भगवान माधव राय का चैत्र पक्ष में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको बोला जाता माधव। तो वहाँ पर भगवान का विवाह होता प्रतिवर्ष। आज भी ये प्रथा मनाई जाती है। तो हम मेले में जाते थे और मेले में कैसे जाते थे? छकड़ा भरकर, मतलब बैलगाड़ी भरकर सामान, खाने पीने का जो सामान, खाद्य पदार्थ था, वो पहले पकवान बना लेते थे, मीठे पकवान इत्यादि, नमकीन मीठे इत्यादि, ताकि वो खराब ना हो। तो पकवान और मीठे पकवान अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ बैलगाड़ी में बैठकर हम जाया करते थे। और वहाँ सुंदर सरोवर है, ब्रह्म सरोवर तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन समुद्र है। तो समुद्र के तट पर लोग जाके स्नान करते थे और वहाँ पर 4 से 5 दिन 7 दिन का मेला लगता था। सुंदर उस उत्सव का आनंद उठाते थे। तो यहाँ पर भी सब बैलगाड़ी में अपना अपना सामान भर कर आते थे और वहाँ पर जैसे बताएंगे तंबू लगते थे, पंडाल लगते थे। तो हम भी ऐसा पंडाल, छोटा सा पंडाल कपड़े का बना कर रहते थे उसमें, और बड़ा आनंद आता था। वानप्रस्थी होती थी वो कुछ समय के लिए। तो हजारों संख्या में यहाँ पर दूर दूर तक का तंबू लगे थे और बहुत से सगे संबंधी श्री कृष्ण के दर्शन की लालचा में देवकी और वसुदेव के शिविर में एकत्रित हो गए। उनका शिविर इतना विशाल था कि हजारों की संख्या में लोग उसके भीतर बैठ सकते थे।
आज के समय में शादी ब्याह में तंबू लगते हैं, जैसे उसमें भी हजारों लोग आ जाता, ठीक उसी तरह ये तंबू किस लिए लगता था? मात्र वहाँ पर लोग मिलते थे आपस में आके। कुरुक्षेत्र के अंदर ये चीज़ें होती थी। वो धर्म स्थल है, इसीलिए कुरुक्षेत्र में युद्ध तो हुआ है कौरव और पांडवों का, लेकिन वो धर्म भूमि है, वो पुष्कर है, वहाँ पर वहाँ तीर्थ है। तो उस तीर्थ में युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का, धर्म युद्ध। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी तथा उनकी माता कुंती सभी वहां उपस्थित थे। अपने भ्राता वसुदेव ने मिलने पर कुंती ने अपने वार्तालाप किया। इतने में नंद महाराज और ब्रजवासी उनकी बैलगाड़ियों पर बैठकर उस स्थान में निकट पहुंचे। सभी ग्वाल बाल, मैया यशोदा, नंद महाराज और गोपियां, श्रीमती राधिका रानी और ललिता सखी, विशाखा सखी आदि सभी कृष्ण से मिलने के लिए लाई थी, उत्कंठित थी। ये दोबारा मिलन हो रहा, स्नेह मिलन। आज के समय में दिवाली मिलन होता है ना, ठीक उसी तरह ब्रजवासी और द्वारकावासी और हस्तिनापुरवासी सब लोग एक जगह एकत्रित हुए और सब लोग पिकनिक मना रहे हैं, आज के समय में जैसे मनाते हैं। तब सभी लोग बड़े उत्कंठित थे और कई समय का विरह था। श्री कृष्ण से मिल रहे थे तो किसी ने उन्हें और श्री बलराम जी को आकर संदेश दिया कि हे कृष्ण, ब्रज भूमि से माता यशोदा और नंद महाराज बैलगाड़ी में आ रहे हैं। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उस सभा में विराजित कश्यप, कवि, हवि, अंतरिक्ष, नारद, गुरु वशिष्ठ, अगस्त और वाल्मीकि जी जैसे हजारों भक्तों को वहीं छोड़कर रोते रोते उनकी ओर दौड़ पड़े। बैलगाड़ियां वहां रुकी नहीं। नंद महाराज और माता यशोदा गाड़ी से उतरकर और जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो वो भाव विह्वल होकर रोने लगी। अब देखो, यहाँ एक प्रमाण मिला, कुछ ऋषि मुनियों का वर्णन है यहाँ पर। क्या? कवि भगवान श्री कृष्ण उस सभा में विराजमान थे जहां पर कश्यप मुनि, ध्यान से सुनिए, कवि, हवि, अंतरिक्ष, नारद, वशिष्ठ, अगस्त और वाल्मीकि जैसे हजारों भक्तों की भीड़ थी। तो इसका अर्थ ये, वो सतयुग के सब ऋषि मुनि हैं। इसका अर्थ यह है कि वो महाजन है, वो दिव्य है, वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती। ये हर युग में होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। गुरु वशिष्ठ और वाल्मीकि, भगवान रामायण लिखी उन्होंने, वाल्मीकि ने वो काव्य लिख दिया। तो वाल्मीकि द्वापर युग में भी थे, वो इससे पहले द्वापर से पहले त्रेता था और त्रेता से पहले सतयुग। तो सतयुग में ये सारे ऋषि मुनि थे। कौन कौन? कश्यप मुनि, कवि, हवि, अंतरिक्ष, नारद, वशिष्ठ और अगस्त, ये सारे के सारे सतयुग में थे। तो त्रेता के बाद द्वापर में कैसे आ गए? इसका मतलब वो दिव्य शरीर है। और वो भगवान जैसे बैलगाड़ी से उतरकर बैलगाड़ी में आते हुए अपने माता पिता को देखा तो भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। और माता नंद और यशोदा ने जब उनको देखा तो वो भाव विहीन हो गए और यशोदा ने तत्काल श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। और बलदेव भगवान बलराम जी को नंद महाराज के चरणों में गिर पड़े और ब्रज में रोते रोते यशोदा माता के आंसू भी सूख गए थे। किंतु आज अनेक वर्षों से बिछड़े हुए अपने प्राण प्रिय पुत्रों को देखकर, कृष्ण को पुनः देखकर माता यशोदा मैया की आंखों में फिर आंसू की धारा बहने लगी। प्रगाढ़ प्रेम है ये। वात्सल्य माता के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और अपने और आने के कारण उनके स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। ब्रज में वह एक प्रतिमा के समान हो गई थी, परंतु कृष्ण को गोद में लेकर क्रुदन कर रही थी। भगवान को 100 वर्ष के बाद देखा। भगवान वृद्ध नहीं हुए, बाल्य अवस्था थी, उनकी कुमार अवस्था थी।
जैसे ही माता ने गोद में लिया भगवान श्री कृष्ण को, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। क्या वात्सल्य होगा, क्या भाव होगा, क्या प्रभाव होगा और क्या गोपियों का विरह। श्री कृष्ण के पीछे पीछे वसुदेव जी और माता देवकी तथा रोहिणी भी वहां पहुंच गए और सभी उस मार्मिक दृश्य को देखने लगी। और रोहिणी सोचने लगी कि यह कृष्ण देवकी माता की रोहिणी सोचने लगी कि यह कृष्ण देवकी माता के सन्मुख कुछ कहते हुए सदैव हिचकते रहते थे। भूख लगने पर भी मुझसे ही कुछ मांगता था, देवकी माता से नहीं कहते थे। वह कृष्ण जो देवकी के कहने पर ही कभी उसकी गोद में नहीं बैठता था, आज देवकी उसी कृष्ण को यशोदा की गोद में निसंकोच रूप से निरंतर अविरल होते हुए रोते हुए देख रहे हैं। देवकी सोचने लगी कि उसने मुझे कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारा, परंतु जब अब यशोदा के गोद में बैठकर उसे माँ और माँ कह रहा है, वह यशोदा को बताना चाहता था कि वह स्वयं उनकी असली माता है, परंतु कठिनाई हो रही थी। अत्यंत दयालु और कृपामयी माता यशोदा ने सोचा, यदि तत्काल गोपियों को कृष्ण से नहीं मिलवाया गया, नहीं भेंट कराई गई, करने का अवसर नहीं मिला, तो वो प्राण त्याग देगी। भगवान श्री कृष्ण जब माता यशोदा की गोद में थे तो माता यशोदा ने सोचा कि अगर तुरंत भगवान श्री कृष्ण को गोपियों से नहीं मिलवाया तो गोपियां अपना शरीर छोड़ देगी, प्राण त्याग देगी। उसी समय माता यशोदा ने एक कार्य किया और मुझे कुछ चतुराई से अन्य सभी को यहाँ से हटाना होगा, कहीं दूर भेजना होगा, जिससे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से निसंकोच मिल सके और कृष्ण से मिल सके। यह सोचकर माता यशोदा बलदेव नंद महाराज को लेकर वहाँ से चली गई और गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत आतुर और अधीर हो रही थी और उनके प्राण निकलने वाले थे। इतने वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आशा है, मैं वही बड़ी कठिनाई से प्राणों को रोककर धारण करके बैठी थी, परंतु जैसे जैसे श्री कृष्ण निकट आते गए वैसे वैसे ही एक एक क्षण उनका धैर्य का बांध टूटता गया और श्री कृष्ण का दर्शन करते ही बहुत फूट कर रोने लगी। हिचक कर रो रही, फूट कर रो रही है। ऐसा रोना तो कृष्ण के विरह में ब्रज में भी कभी नहीं हुआ था और वर्षों से श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी गोपियां का यह अभिष्ट आज पूर्ण हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण का ये मिलन, ये विरह का मिलन जो यहाँ प्रमाणित हुआ और स्थापित हुआ है, ये जो दशा प्रकट होती जगन्नाथ जी की, जो बड़े बड़े नेत्र हो जाने और उनके हाथ नहीं होना, उनके पैर नहीं दिखने, तो यहाँ व्यक्ति बौना हो जाता है। कोई अपने व्यक्ति को इतने समय के बाद जब देखता है तो स्तंभित हो जाता है। तो भगवान के नेत्र बड़े हो गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जब ब्रजवासियों से मिले, जैसे ये कथा का प्रवचन पहले भी हो चुका है, लेकिन ये विस्तारित रूप से आज दोबारा वर्णन आया शास्त्र शख्सों के अंदर, जब ब्रजवासी और भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो स्वरूप प्रकट हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और माता सुभद्रा, ये तीनों जब ब्रजवासियों के समक्ष आए तो उनका ये रूप प्रकट हो गया। नेत्र बड़े, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुकड़ गए सब कुछ, और वो दशा देखकर सब ब्रजवासी फूट कर रो रहे हैं और वो विरह का वर्णन अपने जीवा से नहीं कर पा रहा हूँ। और सब गोपियाँ भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं। माता यशोदा का सुभद्रा महारानी का आलिंगन हो रहा है, बलराम जी का आलिंगन हो रहा है। उस सब ब्रजवासी का आज का दिन उत्सव से मनाया जा रहा है। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आज द्वादशी और द्वादशी में अन्न पालन का समय था, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।